ओम शांति। मुरली है 23 दिसंबर 2024। बापू दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, पहला, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा है, याद से ही तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा पॉइंट है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। पहला पॉइंट है, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा है, याद से ही तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्राम। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे यह दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच। बाप क्या समझाते हैं? पूछ रहे हैं बाबा, देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर बाबा कहते क्या है, परमपिता परमात्मा को याद कर न सके। बाबा कहते इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं, पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को तो देवता कहा जाता है। बाबा कहते पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, जब पावन हो जाते हैं उसको सब देवता कहते हैं। यह बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं ना, हे पतित पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं, आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप बाबा कहते जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते हैं। यह है पुरानी दुनिया, बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है, वह समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है।
वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना। बाबा कहते यह भी बेसमझी है। कितनी जड़ी भूत अवस्था हो गई है, तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावें। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं वह कोई जल्दी भूलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम भी सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है। तो बाबा कहते तो यह है, तो फिर पता ही कैसे पड़े। बाबा कहते अगर ऐसे कह भी दिया है तो पता कैसे पड़े कि किसने 84 जन्म लिए हैं। ये 84 लाख। बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला तो कोई है ही नहीं। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं। सब ताकत खत्म हो गई है, बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं तो कितने रिफ्रेश होते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं। घर में विश्राम मिलता है ना, बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान ही दूर हो जाती है। सतयुग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है। वहाँ तुम्हें कितना विश्राम मिलता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो यह दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है ना कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है
कि सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं ना, मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते, जहां तुम जाकर मालिक बनते हो। बाबा कहते, जहां तुम जाकर क्या बनते हो? मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है, वह भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़े ही होता है। सुख धाम में बाबा कहते हैं विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं। कैसे एकदम कंगाल बन गए हो। यह सारा राज बाप बैठ समझाते। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो बाप कहते हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। यह बुद्धि से समझा जाता है। यह तो बाबा कहते जैसे रीड मिसल है। गायन भी तो है ना, सुर मंडल के साज से, सुर मंडल के साज से। इस समय जैसे सभी मनुष्य क्या बन गए हैं? रीढ़ बकरियां बन गई हैं। यह बातें सारी यहाँ की हैं। इस समय का ही गायन है ना। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वह कौन थी? कहते हैं वह एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता ही नहीं। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, यह राज बाप ने तुम्हें समझाया है। उनको डीटी वर्ड और इनको ह्यूमन वर्ड कहा जाता है। दिन का सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। दिन को तो सोजरा कहा जाता है ना। ज्ञान है सोजरा और भक्ति है रात, अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो सब क्या कहते थे? नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी तो पहले नास्तिक थे। बाबा कहते बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असली अविनाशी बाबा।
उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम उस बेहद के बाप के बने। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ से मिला? बाबा कहते कहाँ से मिल न सके, आत्मा भी गुप्त है। गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है और कोई नहीं करता। ये सारा ज्ञान आत्मा ही धारण करती है। आत्मा ही सुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। बाप कहते हैं, बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म हो जाती है। आत्म अभिमानी बनने से बाबा कहते हैं आत्मा में ताकत जमा होती है। बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ कर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते, समझते हैं ऊपर से दुनिया है, ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है ना, ऊपर में दुनिया है। तो बाबा कहते तो यहाँ वहाँ जाकर देखें। यहाँ दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था। फिर कितना बसाया है। फिर विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पर ही परिस्थान था जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभायमान सतो प्रधान दुनिया थी। नेचुरल ब्यूटी थी। आपस में ही सारा चमत्कार रहता है। बाबा कहते बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है ना, तो आप बैठ जाओ। बाबा कहते तो बाबा कहते तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं। वास्तव में बाबा कहते वास्तव में क्या होता है। बाबा कहते बिल्कुल ही क्या होता है वास्तव में। बाबा कहते ये सारी बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते क्या कहते, कितनी सुंदर। बाबा कहते जमुना के किनारे पर ही परिस्थान था ना, जहाँ ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। बाबा कहते कितनी सुंदर शोभायमान सतो प्रधान दुनिया थी। नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे। बाबा कहते श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है, तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए
पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं। बाबा कहते बाकी ऐसे नहीं कि क्या, बाकी ऐसे नहीं। तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे, बाबा कहते ऐसे नहीं है। ये सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही, बाबा कहते क्या बन जाते हैं, सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार विचार किया जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट शरीर में, देखो क्या हाल हो जाता है। पुरुषार्थ ही पार्ट बजाती है। बाबा कहते क्या होता है, पुरुषार्थ ही पार्ट बजाती है। बाबा कहते विचार किया जाता है ना, इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है, कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स अर्थात आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट, बाबा कहते हैं हूबहू सारी एक्ट क्या करते हैं, एक ही बार फिर से क्या होगी, रिपीट होगी। बाबा कहते हैं रिपीट हो रही है ना, इसमें संशय कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है, तो दिल अंदर खुश होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो जरूर होगी ना। अभी तुम जानते हो हम यह अर्थात देवी देवता बन रहे हैं। बाबा कहते क्या बन रहे हैं, अर्थात देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम जानते हो कि हम देवी देवताओं के बाबा कहते अभी हम किस पर हैं। बाबा कहते देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बना रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते कि लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर है, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है, हो तो ऐसी है। कितनी गुप्त जबरदस्त पाठशाला है। कितनी बड़ी पढ़ाई जानी है। पढ़ते हो, आत्मा को पढ़ना होता है। फिर कोई सेट पर, वो कहते हैं फिर कोई पट पर बैठ पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है।
फिर चाहे पट पर बैठे चाहे दिल के तख्त पर बैठे। बाबा कहते आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे घाट पर पड़ बैठे चाहे तख्त पर चाहे क्या होता है, खुशी से लेकर के आते हैं ना। बाबा कहते परंतु खुशी से खगियां मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने के बाद जाकर यह बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इसमें कैसे प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। बाबा कहते बाप देवताओं को भी नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को यह ज्ञान ही नहीं है। बाबा कहते इस समय भी क्या होता है, मैं पहली बार दिखा ना। बाबा कहते हैं क्या होता है, मनुष्य तो मूझते रहते ना, देवताओं को यह ज्ञान नहीं है, बाप देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है? देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बन जाएंगे। पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? अब पूछ रहे ये सारी क्या कहा है, बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? अच्छा। बाबा कहते मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अविनाशी रतन के आधार पर अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है। 4 जाने जाएंगे। बाबा कहते हैं ये क्या है, अविनाशी ज्ञान का इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, जो हूबहू बजा रहा है, दोबारा रिपीट, हूबहू वही रिपीट हो रहा है, ये नहीं कि कुछ और होगा। दूसरा पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। बुद्धि में रहे कि हम इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। बुद्धि में रहे, बाबा कहते क्या रहे बुद्धि में, कि हम इस पढ़ाई के लिए ऐसा अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं, बनेंगे। आज का श्लोक, आज का वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। याद और प्यार के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत जगत जीत भाव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले क्या बन गए, माया जीत भाव। विस्तार है ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है, याद और सेवा। यदि तुम, बाबा कहते क्या कहते, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भाव। विस्तार है ब्राह्मण जीवन का आधार बाप और याद है।
इन दोनों टांगों को बाबा कहते हैं क्या है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार पर। बाबा कहते हैं याद और सेवा ये दोनों आधार सदा शक्तिशाली हों तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है और याद कमजोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में ही तीव्र गति चाहिए। याद और बाबा कहते हैं याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ में हो तो बाबा कहते क्या होगा, तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति सोचते हैं। बाबा कहते याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ में हो तो माया जीत बन जाएंगे। बाबा कहते हर कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। आज का स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के साथ खिलाना। क्या है स्लोगन, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझ कर चलो। अच्छा, ओम शांति।